नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सिंदूर में ये एक चीज़ रखना बेहद ही शुभ होता है। साथ ही आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पीरियड्स के समय पर सिंदूर लगाना चाहिए या फिर नहीं, सिंदूर गिरने से क्या संकेत मिलते हैं और क्या एक ऐसी गलती जो महिलाएं हमेशा सिंदूर लगाते वक्त करती हैं, लेकिन यह गलती आपके परिवार पर कष्ट ला सकती है, साथ ही आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है और आपके पति से दूरी का कारण भी यह बन सकती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व होता है। दोस्तों, आपने हिंदू धर्म में सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य ही देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं की सुहाग का प्रतीक माना जाता है और शादी के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद भी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी होता है। हालांकि आधुनिक युग में लोग इसे जरूरी नहीं मानते और आजकल कई महिलाओं की शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर लगाए देखा होगा। लेकिन दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बताई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर सिंदूर लगाने के कई भी नियम होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन अनिवार्य है। तो दोस्तों, सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का पालन विधि पूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियम का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 है, शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाने चाहिए। किसी अन्य के पैसों से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 2 है, चाहे कितनी भी मजबूरी हो, अगर महिलाओं को किसी दूसरी महिला का सिंदूर अपने मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने वाली महिला के पति को धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब नंबर 3 है, सुहागन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 4 है, कभी भी किसी महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी आयु की तथा उसकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और अगर मांग में जो सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को अपने ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। अब दोस्तों, नंबर 5 है, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपके पीरियड्स चल रहे हो तो आपको सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का अपमान होता है। दोस्तों, नंबर 6 है, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसलिए इसे हमेशा ही बच्चों से दूर रखना चाहिए। बच्चों की पहुंच से हमेशा आपको दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह रखेंगी कि बच्चे के हाथ इसमें लग सके तो ये जरूर गिरेगा और यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों, अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। नंबर 7 है, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्तों को भी नज़र लग सकती है और पति का प्यार भी बढ़ सकता है।
ऐसे में आप अगर किसी के साथ है और आपको सिंदूर लगाना है तो सर पर पल्ला करके सिंदूर लगाइए। दोस्तों नंबर 8 है, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल कई तरह के लिक्विड वाले सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं होता। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार ये गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर का गिरना दोस्तों यह शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों नंबर 9 है, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नाली या सिंक में ना बहाएं। इससे सिंदूर का अपमान होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्षमा मांगे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप मां पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं तो इससे काफ़ी हद तक अशुभ टल जाता है। इसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। अब दोस्तों नंबर 10 है, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में टच करके अपने माथे पर लगा सकते हैं। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। पर दोस्तों आपको सूखा सिंदूर ही हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों नंबर 11 है, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपने सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता है। जिस ऊंचाई को वो छूना चाहते हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वो छुपे हुए रह जाते हैं। इसलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगे और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगे, आपके पति का भाग्य उतना ही प्रबल होगा। क्योंकि दोस्तों माथे पर सिंदूर लगाने से शक्तियाँ जागृत रहती हैं। दोस्तों नंबर 12 है, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिलाओं को सदैव नाक की सीध पर ही माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो ऐसी जगह पर वो सिंदूर लगा देती है, जो शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है। दोस्तों नंबर 13, नवविवाहित कन्या इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है वो सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो रही हो तो उस समय थोड़ा सा सिंदूर आप जरूर लगाएं। इससे विवाह के समय का जो आपका विशेष आशीर्वाद मिलता है वो हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 14 है, आपको सिंदूर में 1 रुपये का सिक्का जरूर ही रखना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए आपके सिंदूरदानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपये का सिक्का अवश्य ही डालकर रखना चाहिए। दोस्तों नंबर 15 है, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वो खुद ही आपकी मांग में ये सिंदूर लगा देती है, लेकिन ये अशुभ माना जाता है। आप उन कर्मचारियों को जानती नहीं हैं, उनका आचार व्यवहार आपको पता नहीं है, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथों से लगवाएं तो ज़्यादा शुभ रहता है। दोस्तों अगर आपको अपने सपने में सिंदूर दिखाई दे तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि आपको आपके मायके से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला है तो वो भी टल जाता है। दोस्तों अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाना दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मनपसंद वर के साथ होने वाली है। तो दोस्तों अगर घर में आपके पति से नहीं बनती
या घर में लड़ाई झगड़े कलेश का माहौल बना रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ओम का चिन्ह बनाइए। इससे दोस्तों आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और कलेश इत्यादि का माहौल भी दूर हो जाता है। यदि किसी कारण से आप रोज सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो कम से कम जो त्यौहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या कोई पूजा पाठ होती है और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्यौहार पर आप जरूर अपने माथे पर सिंदूर लगाइए, क्योंकि सुहाग की ये निशानी होती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।